आज के इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, कंसेप्ट, नेचर, स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल साइंस की सामाजिक विज्ञान की अवधारणा, इसकी प्रकृति, इसका कार्यक्षेत्र और लास्ट में हम बात करेंगे इसके महत्व की, इसके इंपॉर्टेंस की। और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि सोशल साइंस और सोशल स्टडीज दोनों सेम है या दोनों में कुछ डिफरेंस है, कुछ अंतर है। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम सोशल साइंस के कंसेप्ट को समझते हैं, इसकी अवधारणा को जानते हैं। तो आमतौर पर तो सब यही कहते हैं कि सोशल साइंस और सोशल स्टडीज, सामाजिक विज्ञान और सामाजिक अध्ययन दोनों सेम है। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि दोनों ही मानवीय संबंधों का अध्ययन करते हैं। बोथ स्टडीज ह्यूमन रिलेशन की, दोनों ही जो ह्यूमन रिलेशन है, जो मानवीय संबंध है, उसका अध्ययन करते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि यार दोनों सेम है। लेकिन क्या दोनों सच में सेम है? लेकिन वास्तव में दोनों में अंतर है, लेकिन दोनों सेम नहीं है, दोनों में अंतर है, डिफरेंस है। ऐसा क्या अंतर है दोनों में, इसको भी हम समझ लेते हैं। देयर इज अ डिफरेंस ऑफ डेप्थ एंड पर्पस इन दिस, कि इनमें गहनता और उद्देश्य का अंतर है, गहनता का अंतर है। जब आप सिक्स क्लास में जाते हैं तो अक्सर आप कहते हैं एसएसटी एसएसटी एसएसटी। सिक्स से लेकर 9 10 तक आप एसएसटी कहते हैं और उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? सोशल स्टडीज। तो मतलब क्या है कि जो सोशल स्टडीज है जो आपको सेकेंडरी लेवल पे पढ़ाई जाती है, और सोशल स्टडीज मतलब सामाजिक अध्ययन, आपकी जो सोसाइटी है आप उसके बारे में पढ़ रहे हैं, आप उसके बारे में जान रहे हैं कि आपकी राइट्स क्या क्या हैं। हिस्ट्री में आपको पता चलता है कि यार हमारा एक सिविलाइजेशन था जिसको हड़प्पा सभ्यता कहते थे। तो इस तरह से जो सोशल स्टडीज में आपको अपने सोसाइटी के बारे में, सराउंडिंग के बारे में, नदियों का पता चलता है, पहाड़ का पता चलता है। तो सोशल स्टडीज में क्या होता है? आपको एक बेसिक नॉलेज दी जाती है। लेकिन जब हम सोशल साइंस की बात करते हैं तो सोशल साइंस जो है, साइंस साइंस ठीक है, सोशल साइंस मतलब समाज का विज्ञान, मतलब जो भी चीजें हैं उसके कारणों का पता लगाना। तो स्टडीज में क्या है? एक तरह की जनरल इंफॉर्मेशन, बेसिक इंफॉर्मेशन दी जाती है। लेकिन जब हम सोशल साइंस की बात करते हैं तो कोई कास्ट है तो कास्ट कैसी है, कैसी बनी, उसकी क्या हिस्ट्री रही है। अगर हम हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करते हैं तो इसकी क्या हिस्ट्री रही है, सभ्यता कब आई थी, यहाँ पे किस तरह के लोग थे, कैसा व्यापार होता था। तो जब साइंस की बात करते हैं तो एक रीजन आ जाता है कि इसके पीछे का क्या रीजन है, क्या कारण रहे होंगे। तो अक्सर जो सोशल स्टडीज है सेकेंडरी लेवल मतलब 6 क्लास से 10 क्लास तक पढ़ाई जाती है। लेकिन सोशल साइंस की बात करते हैं तो ये हायर सेकेंडरी से स्टार्ट होती है, 11 12 से स्टार्ट होती है और कॉलेज लेवल तक आप इसको पढ़ते हैं। तो सोशल स्टडीज जो है वो आपको सेकेंडरी लेवल तक पढ़ाई जाती है, एक बेसिक इंफॉर्मेशन दी जाती है। लेकिन सोशल साइंस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आप चीजों को डेप्थ में जाकर गहन अध्ययन करते हैं, डेप्थ में जाकर चीजों को जानते हैं। तो यही जो बेसिक डिफरेंस है दोनों के बीच में। सोशल साइंस इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी एंड ह्यूमन रिलेशन, कि सामाजिक विज्ञान की अगर हम बात करते हैं तो मानव समाज और मानव संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन है। कि अगर मान लो हम कहते हैं कि इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज, तो सोशल स्टडीज में हम 6 से लेकर 10 क्लास तक एक बेसिक इंफॉर्मेशन होती है कि हमारी जो सोसाइटी है इसमें अलग जात के, अलग धर्म के लोग रहते हैं, ये हमें पता है। हमारे डाइवर्सिटी है, चाहे लैंग्वेज के आधार पर, चाहे खाने पीने के आधार पर। तो यहाँ तक तो एक बेसिक चीजें बताई जा रही है। लेकिन जब हम सोशल साइंस की बात करते हैं, आप हायर सेकेंडरी में जाते हैं, आप कॉलेज में जाते हैं, तब आप इसके पीछे की साइंटिफिक स्टडी करते हैं कि इंडियन सोसाइटी है, अगर हम इसको कहते हैं मल्टी कल्चर सोसाइटी है, तो कौन कौन से कल्चर है, एक कल्चर कहां से आए, कब आए, किस टाइम आए। तो इसके पीछे की साइंस की भी बात हम करने लगते हैं। तो सोशल साइंस की जब हम बात करते हैं तो क्या एक साइंटिफिक स्टडी है ऑफ ह्यूमन सोसाइटी एंड ह्यूमन रिलेशन। और इसमें क्या क्या चीजें आती हैं? इट इंक्लूड्स अ वैरायटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन आते हैं? तो इसमें कौन सा है? वर्क प्लेस, जहां पे इंसान काम करता है जाके, ऑफिस हो गए यहाँ पर, ठीक है, स्कूल। तो स्कूल में क्या है कि जैसे वर्क प्लेस की बात करें तो आज तो ऑफिस में जाते हैं, पहले के टाइम में लोग कहाँ जाते थे काम करने के लिए? खेतों में, राज के दरबार में, और क्या क्या काम करते होंगे? स्कूल। तो आज के टाइम में स्कूल है, पहले अलग अलग टाइम में स्कूल की क्या हिस्ट्री रही है, पहले स्कूल को क्या कहा जाता था, पहले की स्कूल कैसे होते थे, फैमिली, आज का फैमिली स्ट्रक्चर, पहले का फैमिली स्ट्रक्चर, इंडिया में क्या है, फॉरेनर कंट्री में, दूसरे देशों में किस तरह का है, गवर्नमेंट, अलग अलग टाइप्स की जो गवर्नमेंट होती है, सोसाइटी, अलग अलग सोसाइटी, एनवायरमेंट, अलग अलग कंट्री में जाओगे, अलग अलग स्टेट में जाओगे तो सबका अलग अलग एनवायरमेंट है, क्यों है?
तो जब हम सोशल साइंस की बात करते हैं तो हर चीज के पीछे जो सोसाइटी में आप देखते हैं तो उसके पीछे का एक साइंस ढूंढा जाता है, एक रीजन ढूंढा जाता है कि ये जो है क्यों है, इसका विकास किस तरह का हुआ है। तो इसमें जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उसकी भी स्टडी की जाती है। इट इज बेस्ड ऑन रिसर्च, डिस्कवरी एंड एक्सपेरिमेंटेशन, कि यह अनुसंधान, खोज एवं प्रयोग पर आधारित होता है। जब हम हायर सेकेंडरी की तरफ जाते हैं, हायर एजुकेशन की तरफ जाते हैं, तो जो हमारा रिसर्च जो है, डिस्कवरी है, एक्सपेरिमेंटेशन, जो इस तरह का एप्टीट्यूड है डेवलप होने लगता है। तो सोशल साइंस और स्टडीज के बीच में आपको फर्क समझ में आ गया होगा कि सोशल स्टडीज मतलब सोसाइटी के बारे में सिर्फ स्टडी करना, पढ़ना, एक बेसिक इंफॉर्मेशन लेना। लेकिन जब साइंस की बात करते हैं, जब आप हायर एजुकेशन की तरफ जाते हैं, तो हर चीज के पीछे का लॉजिक ढूंढते हैं हम कि ये चीजें हैं तो क्यों है, आज ऐसी हैं तो पहले कैसी थी, किस टाइम क्या इसमें चेंजेस आए। इट इंक्लूड द सब्जेक्ट, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं अगर सोशल साइंस की बात करें? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी एंड सोशल साइकोलॉजी। तो इस सारे के सारे सब्जेक्ट सोशल साइंस का पार्ट हैं। लेकिन अगर आप सोशल स्टडीज की बात करोगे तो इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं? उसमें आप सिविक्स पढ़ते हैं, नागरिक शास्त्र, हिस्ट्री पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, और एक जो सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। ये चीजें आप सोशल स्टडीज में पढ़ते हो। लेकिन जब हम सोशल साइंस की बात करते हैं तो इसका दायरा और बढ़ जाता है, इसके सब्जेक्ट और ज्यादा बढ़ जाते हैं। सो इट इज टॉट एट द हायर सेकेंडरी एंड कॉलेज लेवल, की सोशल साइंस जो है हायर सेकेंडरी 11th क्लास, 12th क्लास और कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में आप वहां पर जाके इसको पढ़ते हैं। लेकिन सोशल स्टडीज की बात करें तो सोशल स्टडी जब पार्ट ऑफ स्कूल करिकुलम, स्कूल करिकुलम का पार्ट है। और कौन सा लेवल है? सेकेंडरी लेवल, 6th क्लास से लेकर 10th क्लास तक। इन सोशल स्टडीज द एलिमेंट्री सब्जेक्ट ऑफ द सोशल साइंसेस आर ऑफन इंक्लूडेड, कि इसमें सामाजिक अध्ययन की बात करें तो प्राय सामाजिक विज्ञानों की प्रारंभिक विषय वस्तु आती है। प्रारंभिक विषय वस्तु का मतलब है कि जैसे आप 6th क्लास में पढ़ते हैं तो हड़प्पा सभ्यता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो इन चीजों के बारे में आपको बेसिक बेसिक इंफॉर्मेशन दी जाती है, इसलिए इसको सोशल स्टडीज कहते हैं। लेकिन जब आपको इसमें डेप्थ में पढ़ना होता है तो फिर क्या होता है कि जब आप 11th में जाते हैं, 12th में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, तो इसके बारे में आपको एक डीप स्टडी करने को मिलती है। तो सोशल स्टडीज और साइंस में यही फर्क है। द इंटेलेक्चुअल लेवल ऑफ इट्स सब्जेक्ट मैटर इज लोअर देन दैट ऑफ सोशल साइंसेज, कि अगर हम सोशल स्टडीज की बात करें, सोशल साइंस की बात करें, तो सोशल स्टडीज की अगर हम विषय वस्तु की बात करें, इसका जो बौद्धिक स्तर जो होता है, इंटेलेक्चुअल जो लेवल होता है, वो सोशल साइंस की तुलना में कम होता है, क्योंकि छोटी क्लासेस में पढ़ाई जाती है। फिर हम नेचर ऑफ सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान की अगर प्रकृति की हम बात करें, यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस डिसिप्लिन, की विभिन्न विषयों का अनूठा संगम है सोशल साइंस। तो कौन कौन सी सब्जेक्ट हैं जैसे हमने बात की, इसमें हिस्ट्री आता है, ज्योग्राफी आता है, पॉलिटिकल साइंस आता है, सोशोलॉजी इसमें है, इकोनॉमिक्स इसमें है, और सोशल साइकोलॉजी, सारे के सारे सब्जेक्ट मिलकर क्या बनाते हैं? सोशल साइंस। स्टडी ऑफ मैंस डेवलपमेंट थ्रू एजिस, की युगों से मनुष्य के विकास का अध्ययन। कि अगर हम एंशियंट टाइम की बात करते हैं तो उस टाइम ह्यूमन कैसा था, मनुष्य कैसा था, उससे भी पहले की बात करते हैं, पैथोलिक पीरियड की हम बात करते हैं, तो पहले का इंसान और आज का इंसान, इस जर्नी में क्या क्या चेंजेस आए। जब पहले की बात करते हैं तो होमोनिड, होमोनाइड जो थे, फिर होमो इरेक्टस, इस तरह से होमो सैपियंस, तो इस तरह से जो चेंजेस ह्यूमन में आए, तो किस टाइम क्या क्या चेंजेस आए, सारी की सारी जो चीजें हैं हमें सोशल साइंस में जानने को मिलती है। प्रिपेयर्स द लर्नर फॉर अ कंप्लीट सोशल लाइफ, कि शिक्षार्थी को संपूर्ण सामाजिक जीवन के लिए ये तैयार करता है। इसके द्वारा मानव समाज और उससे संबंधित सभी बातों की जानकारी प्राप्त होती है। कि सोशल साइंस के द्वारा, देखो सोशल स्टडी जब आप 6 से लेकर 10th क्लास तक, तो इसमें आप डीप में नहीं आपको चीजों को पता चलती, आपको अपने देश के बारे में, दुनिया के बारे में एक बेसिक इंफॉर्मेशन मिलती है। लेकिन जब आप धीरे धीरे 11th 12th क्लास में जाते हैं तो जो सोशल स्टडीज सोशल साइंस में बदल जाती है, और आपको वही चीज, चाहे हम अपने देश की बात करें, अलग अलग स्टेट की बात करें, तो उसको आपको डीप में पढ़ना पड़ता है, तो आपको सभी बातों की जानकारी प्राप्त होती है इसमें।
इट इंक्लूड्स ऑल काइंड ऑफ कंटेंट दैट हेल्प्स ह्यूमन अंडरस्टैंड देयर एनवायरनमेंट, कि इसमें वो सभी प्रकार की चीजें शामिल हैं जिससे मनुष्य अपने पर्यावरण को बेहतर तरीके से समझ सकता है। चाहे हम सोशोलॉजी की बात करें, चाहे हम पॉलिटिकल साइंस की बात करें, चाहे हिस्ट्री की बात करें, चाहे ज्योग्राफी की बात करें, चाहे इकोनॉमिक्स की बात करें, चाहे सोशल साइकोलॉजी की बात करें, इसमें सारी चीजें शामिल है जिनके द्वारा आप अपनी सोसाइटी को, अपने पर्यावरण को बहुत ही बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। इट डेवलप्स द क्वालिटीज ऑफ गुड सिटीजन इन द स्टूडेंट, कि यह विद्यार्थियों में उत्तम नागरिकता के गुणों का विकास करता है। इसमें आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं तो पॉलिटिकल साइंस में क्या है, आपको अपने देश के बारे में पता चलता है, यहाँ की पॉलिटिक्स के बारे में पता चलता है, क्या सिटीजन्स के बारे में पता चलता है, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके बारे में पता चलता है। आप सोशोलॉजी पढ़ते हैं, सोसाइटी के बारे में पता चलता है, सोशल स्ट्रक्चर के बारे में पता चलता है, जो सोशल वैल्यूज हैं उसके बारे में पता चलता है। तो इससे क्या हो रहा है, इससे क्या हो रहा है कि एक उत्तम जो नागरिकता का जो गुण है उसका विकास होता है। अंडर दिस ह्यूमन रिलेशन एंड एक्टिविटीज रिलेटेड टू ह्यूमन लाइफ आर स्टडीज, कि इसके अंतर्गत मानवीय जो संबंध है, मानव के सोसाइटी में अगर बात करें, जो मानवीय संबंध है, आपस में रिश्तेदारी है, दोस्ती है, जो मानव जिन संबंधों के द्वारा, जिन क्रियाओं के द्वारा मनुष्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो जो मानवीय संबंध है, जो क्रियाकलाप है, इसका अध्ययन किया जाता है। सामाजिक विज्ञान व्यक्ति को समाज की संरचना, उसके इतिहास तथा मानव का इसके विकास में योगदान से परिचित कराता था। यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं, यहाँ पे जो सोसाइटी है उसका जो स्ट्रक्चर है, जो उसकी हिस्ट्री है, और इसमें क्या है कि इसके विकास में क्या योगदान रहा है मानव का, इसमें क्या योगदान रहा है, इन चीजों की जो स्टडी है सोशल साइंस में की जाती है। अब अगर हम स्कोप की बात करें कि सोशल साइंस का स्कोप क्या है, इसका कार्य क्षेत्र क्या है, स्टडी ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप, की मानवीय संबंधों का अध्ययन किया जाता है। अगर हम सोशल साइंस की बात करें तो इसमें जो ह्यूमन रिलेशनशिप है, मानवीय जो संबंध है उसका अध्ययन किया जाता है। स्टडी ऑफ फाइन आर्ट्स, की ललित कलाओं का अध्ययन। अगर भारत की बात करें, सिर्फ भारत की बात करते हैं, तो इतना बड़ा देश है, इतने सारे स्टेट हैं, अलग अलग स्टेट की क्या क्या कलाएं हैं, इन चीजों का अध्ययन किया जाता है कि कौन से स्टेट की क्या कलाएं हैं, लोग उसको किस तरह से करते हैं, किस तरह से सीखते हैं, लोक कलाएं जो हैं। इसके अलावा पूरे विश्व स्तर पर कौन कौन से आर्ट फॉर्म है, तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये आप इसके स्कोप में आती हैं सोशल साइंस की, कि स्टडी ऑफ फाइन आर्ट्स। इसमें ह्यूमन रिलेशनशिप का भी अध्ययन किया जाता है, तो फाइन आर्ट्स के बारे में भी अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा स्टडी ऑफ करंट अफेयर्स, तो जहां आप सोशल साइंस की बात करते हो तो यहाँ पे एक और चीज आ जाती है, करंट अफेयर्स, कि अभी करंट टाइप में देश दुनिया में क्या चल रहा है, क्या चीजें हो चुकी हैं, क्या चीजें होने वाली हैं, उसका सोसाइटी पर, उसका इस दुनिया पर क्या असर, क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। एजुकेशन फॉर सोशल लाइफ एंड सिटीजनशिप, की नागरिक और सामाजिक जीवन यापन की शिक्षा, तो इस तरह की शिक्षा जिससे व्यक्ति में नागरिकता का विकास हो और जो व्यक्ति है अपने सामाजिक जीवन को बेहतर तरीके से जिए, तो भी इसका एक स्कोप है। ह्यूमन रिलेशनशिप है, फाइन आर्ट्स है, करंट अफेयर्स है, सोशल लाइफ एंड सिटीजनशिप है। इसके अलावा प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, की अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना की वृद्धि, तो इसमें आप ये सारी चीजें भी पढ़ते हैं कि किस तरह से जो अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना है, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग है, वो बढ़ाई जा सकती है, किस तरह से इंटरनेशनल जो ब्रदरहुड है उसको और बनाया जा सकता है। तो ये सारी चीजें भी आप सोशल साइंस में पढ़ते हैं। इसके अलावा स्टडी ऑफ फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट, की जो हमारा सोशल जो एनवायरनमेंट है, जो सोसाइटी है जिसमें हम रहते हैं, और जो फिजिकल एनवायरनमेंट है, जो वेदर है, जो अलग अलग जो हम कहते हैं कि चाहे प्लेन एरियाज हैं, चाहे हिली एरिया है, चाहे ओशन है, ये सारी चीजें जो हमारा फिजिकल है, जो सोशल एनवायरनमेंट, इन चीजों का अध्ययन इसमें हम करते हैं। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल साइंस की, कि सामाजिक विज्ञान का क्या महत्व है। इट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, कि मानव समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। आप अब तक इसको समझ चुके होंगे। इट स्टडी हेल्प अस टू गेन नॉलेज ऑफ आवर सोसाइटी, कि इसका अध्ययन हमें अपने समाज का ज्ञान प्राप्त करने में मदद करता है। कि सोशल साइंस की बात करें, सोशल साइंस का आपको ज्ञान होगा, आपके जो इसके सब्जेक्ट हैं, चाहे हम सोशोलॉजी की बात करें, हिस्ट्री की बात करें, इकोनॉमिक्स की बात करें, पॉलिट साइंस की बात करें, चाहे आप सोशल साइकोलॉजी की बात करें, तो इस सारे जो सब्जेक्ट है इनको पढ़कर आपको क्या होता है, आप अपनी सोसाइटी के बारे में बेहतर तरीके से जान सकते हैं, उसको समझ सकते हैं।
इट डेवलप द एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट टू मेक द राइट डिसीजन, कि विद्यार्थियों में सही निर्णय लेने की क्षमता को विकसित करता है। जब विद्यार्थी अपने सोसाइटी को जानेंगे, अपने आसपास की सराउंडिंग की जानेंगे, देश दुनिया के बारे में जानेंगे, अलग अलग एक्सपीरियंस उनको पता चलेंगे अलग अलग टाइम में, तो इन आधार पर जो एक बच्चा है सही निर्णय ले सकता है कि उसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इट मेक्स स्टूडेंट अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग, कि विद्यार्थियों को अपने परिवेश के बारे में, अपने आस पड़ोस के बारे में क्या करता है, जागरूक करता है। बच्चा जिस सोसाइटी में रह रहा है, जिस स्टेट में रह रहा है, जिस कंट्री में रह रहा है, तो उसके बारे में बच्चों को अवेयर करता है। तो सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जो आपको जहां पे आप रहते हैं उस सराउंडिंग के बारे में पता चलता है, उसकी हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, फ्यूचर में क्या चीजें हो सकती हैं वो भी आप अनुमान लगा सकते हैं। इट हेल्प द स्टूडेंट टू नो हाउ डिफरेंट सोसाइटी आर मैनेज, स्ट्रक्चर एंड गवर्न, कि यह विद्यार्थियों को जानने में मदद करता है कि अलग अलग जो सोसाइटी है, इंडियन सोसाइटी है, अमेरिकन सोसाइटी है, इंग्लैंड की है, फ्रांस की है, अलग अलग कंट्री है, तो कैसे उसको मैनेज किया जाता है, उनकी संरचना किस प्रकार की है, उसको उनको किस प्रकार से गवर्न किया जाता है, किस प्रकार से शासित किया जाता है। भारत की बात करो तो यहाँ पे डेमोक्रेसी है, अगर चाइना की बात करो तो वहां पे क्या है, वहां पे साम्यवाद है। अगर हम अमेरिका की बात करें तो वहां पे क्या है, वहां पे जैसे बाजार की व्यवस्था है, पूंजीपति है वहां पे सोशल फेयर की बात नहीं होती, वहां पे किन चीजों की बात होती है, वहां पे बेनिफिट की बात होती है, एक तरह की मार्केट सिस्टम है वहां पर। तो अलग अलग सोसाइटी किस तरह की है, उनकी संरचना कैसी है, किस तरह से गवर्न होते हैं, शासित होते हैं, तो ये सारी की चीजें इसमें पता चलती हैं। इसके अलावा इट डेवलप्स द फीलिंग ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड, कि यह विश्व बंधुत्व की भावना का विकास करता है। इट मेक द स्टूडेंट अवेयर ऑफ देयर राइट्स एंड ड्यूटीज, कि विद्यार्थियों को अपने अधिकारों और कर्तव्यों से परिचित कराता है। इट डेवलप सिविल क्वालिटीज, के नागरिक गुणों का विकास करता है। इट गिव्स नॉलेज अबाउट सिविलाइजेशन एंड कल्चर, कि इससे हमें अपनी सभ्यता का, संस्कृति का, चाहे अपनी की बात करें चाहे दूसरे देशों की बात करें, उन सभी का हमें ज्ञान होता है। इट प्रोवाइड्स नॉलेज ऑफ सोशल डेवलपमेंट, के सामाजिक विकास का ज्ञान प्रदान करता है कि सामाजिक विकास क्या है, कैसे होता है, सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले जो एलिमेंट्स है, जो घटक है, जो तत्व हैं, कौन कौन से हैं, तो इसके बारे में हमें इससे पता चलता है। इसके अलावा इट डेवलप्स द पावर ऑफ थिंकिंग एंड रीजनिंग, के सोचने और तर्क करने की जो शक्ति है उसका विकास करता है। चाहे आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, पॉलिट साइंस पढ़ेंगे, आप सोशोलॉजी पढ़ेंगे, आप सोचेंगे, समझेंगे, इमेजिनेशन करेंगे, तो इस सब्जेक्ट से क्या है कि जो आपकी कल्पना शक्ति है, जो पावर ऑफ थिंकिंग है, जो रीजनिंग है, उसको बढ़ता है, उसका डेवलपमेंट होता है। इट डेवलप द मोरल एंड सोशल वैल्यू, की नैतिक और सामाजिक मूल्यों को विकसित करता है। तो आज की इस वीडियो में हमने सोशल साइंस के बारे में जाना कि सोशल साइंस या सामाजिक विज्ञान क्या है और ये किस तरह से सोशल स्टडी से अलग है, इसका कंसेप्ट क्या है, इसका नेचर क्या है, इसका स्कोप क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि सोशल साइंस और सोशल स्टडीज में क्या डिफरेंस है। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।